हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट से जुड़ी सारी जानकारियां सबसे पहले मिलती रहेंगी। उसके प्रोसेस में क्या क्या होता है वो सब आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इसी की कड़ी में हम लोग आज लीव्स की डिस्कशन करेंगे कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या मैं कह लूँ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कितनी लीव मिलती हैं, किस टाइप की लीव मिलती हैं। लगभग सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सेम लीव मिलती हैं। कुछ अगर एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ दिया, जैसे डिफेंस हो गया और जैसे खतरनाक कुछ डिपार्टमेंट होते हैं उनको छोड़ के नॉर्मल जो डिपार्टमेंट है उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेम लीव मिलती है। जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट को मिलती है वही अनदर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीव्स के बारे में और ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के बारे में। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ कि मुझसे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की, सर एक टेलीग्राम चैनल बना लीजिए जिससे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी हो कोई, तो आप उस ग्रुप में सारा डिस्कशन हो सकता है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया है और उस चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से जल्दी वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए और किसी को कोई अगर कोई क्वेरी हो तो उस चैनल में पूछ सकता है। फिलहाल मैं कमेंट बॉक्स में तो रिप्लाई कर देता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, मेल पे ज़्यादा जल्दी मैं देख नहीं पाता हूँ, ठीक है। फिलहाल टेलीग्राम पे और कमेंट में मैं रिप्लाई ज़्यादा से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। चलिए, जो आज का टॉपिक है हमारे लीव का है। सबसे पहले बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा लीव्स मिलती हैं। उसमें कुछ ही मुख्य लीव्स हैं, 4-5, बाकी थोड़ी बहुत अलग अलग हैं। मतलब हम लगभग 8-10 लीव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसे होती तो बहुत टाइप की हैं, लेकिन आप देखोगे कुछ ही लीव आप ले पाओगे, सारी ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि तो छोड़ ही दो, क्योंकि सब लीव सबके लिए नहीं होती। सबसे पहले लीव जो होती है इसका अगर डिस्कस करें, अर्नड लीव जिसे हम ईएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएल। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। अर्न लीव जो होती है पूरे ईयर में 30 मिलती है। कैसे क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में? 15-15। 1 जनवरी को कितनी मिलेगी? 1 जनवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका एक लीव अकाउंट होता है। और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट आपका तो एक पोर्टल ही बनेगा, उस पोर्टल में आप लीव अप्लाई करेंगे, उस पोर्टल में आप एडवांस अप्लाई करेंगे, उस पोर्टल में आपकी सर्विस बुक होगी, उस पोर्टल में आप सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। वो पोर्टल आपका ऑफिस में भी चलेगा, आपके मोबाइल पे भी चलेगा। तो अर्न लीव की मैं बात कर रहा था, तो 30 होती हैं टोटल। 1 जनवरी को 15 आ जाती है और 1 जुलाई को कितनी आ जाती है? 15 आ जाती है। ऐसे कर करके टोटल 30 दिन की जो हमें क्या मिलती है? अर्न लीव मिलती है। अच्छा, अर्न लीव जो है ना, ये सैंक्शन कौन करता है? आपका डिविजनल हेड सैंक्शन करता है। आप अपने एम्प्लॉय पोर्टल से इसको रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे। आपका जो पोस्ट मास्टर या भी जो ऑफिस का सीनियर मोस्ट अथॉरिटी होगा वो अपनी आईडी से, जैसे मान लो कोई पोस्टल असिस्टेंट है, उसने अपने लीव अकाउंट से अगर ईएल डाली तो ईएल वो कहाँ जाएगी? वो पहले पोस्ट मास्टर के अकाउंट में जाएगी, फिर पोस्ट मास्टर वहाँ से वो फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद वो एसएसपी या एसपी के अकाउंट में जाएगी। देन डिपेंड करता है एसपी एसएसपी के ऊपर लीव देनी है कि नहीं देनी है। तो अर्न लीव जो सैंक्शन अथॉरिटी होती है वो आपका डिविजनल हेड होता है। वो एसपी भी हो सकता है, वो एसएसपी भी हो सकता है। पोस्ट मास्टर अर्न लीव को सैंक्शन नहीं करता है, पोस्ट मास्टर खाली अर्न लीव को फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, और क्या होता है कि आप 180 दिन की मैक्सिमम एक साथ 180 दिन की लीव ईएल ले सकते हैं। कितने दिन की? 180 दिन की लीव आप ईएल ले सकते हैं। और देखो क्या होता है, अर्न लीव क्या होती है? कैरी फॉरवर्ड होती है। जैसे एक साल में आपको 30 मिली, आपने पूरी अवेल नहीं की, आपने 10 ही अवेल की तो 20 बच गई, तो अगले साल वो 20 ऐड हो जाएंगे। अगले साल 30 मिलेगी, पिछले साल की 20, टोटल कितनी हो जाएंगी? 30-20 50 हो जाएंगी। तो ऐसा कर करके टोटल अगर आपकी 300 डेज की ईएल अगर जमा हो गई, 300 डेज की ईएल अगर आपकी जमा हो गई, तो जब आप रिटायर होगे तो रिटायरमेंट के समय उस समय जो आपका पे होगा उसके हिसाब से आपको 300 डेज का पैसा मिलेगा। जैसे मैंने एक मान लिया कि जब आप रिटायर हुए तो उस समय 3000 रुपये पर डे आपको मिल रहे हैं, मोटा मोटा अगर एवरेज मान लें तो 3000 रुपये आपको पर डे मिल रहे हैं। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 लाख रुपए मिल जाएंगे सिर्फ ईएल से ही जब आप रिटायर होगे। तो
300 से ऊपर नहीं मिलता। अगर आपके पास अकाउंट में 400 है लेकिन आपको पैसा सिर्फ कितने का मिलेगा, 300 का मिलेगा। 301 भी है तो एक हट जाएगी, सिर्फ 300 का पैसा मिलेगा। और पैसा किस हिसाब से मिलता है, जब आप रिटायर हो रहे हैं उस समय जो आपका पे है पर डे के हिसाब से जितना पे है उससे मल्टीप्लाई करके आपको रुपए मिल जाएगा। 9 लाख रुपए आपको इसमें मिल जाएगा। तो अर्न लीव टोटल 30 मिलती है, 15 1 जनवरी को, 1 जुलाई को, और मैक्सिमम 180 दिन की ले सकते हैं। 300 डेज का आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और बात समझो, अर्न लीव क्या, कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये मैंने बता दिया कि सैंक्शन अथॉरिटी आपकी डिविजनल हेड होती है, पोस्ट मास्टर खाली उसको आगे फॉरवर्ड करता है। अच्छा, एक बात और मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा। जैसे अर्न लीव आपने अप्लाई की, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 8 9 10, यहाँ पे फ्राइडे है, ठीक है, यहाँ पे सैटरडे है, यहाँ पे संडे है, यहाँ पे क्या है, मंडे है। अगर आपने फ्राइडे से लेके मंडे तक ईएल अप्लाई की है तो आपकी ईएल कितने दिन की कटेगी, 1 2 3 4। ऐसा मत सोचना कि संडे अगर बीच में आ रहा है तो हमारी ईएल बच जाएगी। अगर आपने संडे से या कोई भी बीच में हॉलीडे आ रहा है उसके पहले से लीव अपनी एक साथ ले रहे हैं और उस हॉलीडे के बाद के दिन तक लीव ले रहे हैं ना, तो उस हॉलीडे या संडे वाले दिन की भी आपकी लीव कटेगी। अगर आप 7 से लेके 10 तक ले रहे हैं ना तो 1 2 3 4 दिन की कटेगी। मान लो ये मंडे नहीं लेते आप, मान लो ये मंडे नहीं लेते आप, तो सिर्फ आपकी 7 और 8 2 दिन की कटती। उसके बाद आप मंडे को ऑफिस ज्वाइन कर लेते आके, तो नहीं कटेगी संडे की, तो लीव हो गई 2 दिन की, आपने ये ले ली। अगर मंडे की भी ले ली, ट्यूसडे की ले ली, तो भी संडे इसमें क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो मतलब अगर आप कंबाइंड रूप से लेते हो, बीच में हॉलीडे या संडे वगैरह पड़ता है, तो उस दिन भी आपकी ईएल क्या होती है, काउंट हो जाती है, वो छूटती नहीं है। इतना याद रखना, ठीक है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो आपको 2.5 लीव पर मंथ मिलती है। जैसे कोई बच्चा फरवरी में ज्वाइन हुआ तो जनवरी की उसकी लीव नहीं मिलेगी, तो फरवरी से लेकर जून तक उसकी जितनी भी ईएल बनेगी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ऐसा मत सोचो कि कोई अगर फरवरी में ज्वाइन हुआ, मार्च में ज्वाइन हुआ, उसको लीव नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन पूरी 15 नहीं मिलेगी। 2.5 लीव पर मंथ होती, उसके हिसाब से जितना भी मंथ उसके हिसाब से बैठ रहा होगा वो उसको मिल जाएगा। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने किसके बारे में बताई, अर्न लीव के बारे में बताई। अगर हम बात कर लें कैजुअल लीव, जिसे सीएल बोलते हैं, कैजुअल लीव सीएल, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 8 डेज की क्या मिलती है, सीएल मिलती है, 8 दिन की सीएल मिलती है। और मैक्स टू मैक्स एक बार में 5 दिन की सीएल जो है सैंक्शन हो सकती है, उससे ऊपर सैंक्शन नहीं होती। कभी तो 6 हो जाए, नहीं, रूल ही है मैक्स टू मैक्स आपकी सीएल 5 दिन की सैंक्शन होती है। सीएल क्या होता है, जैसे आपको कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे आप आज ऑफिस किया आपने, कल आप घर गए, रात में आपकी तबीयत, आज रात को घर गए, रात में आपकी तबीयत नहीं ठीक हुई, तो सुबह आपने सर को फ़ोन किया, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा एक दिन। सर ने बोला ठीक है, अगले दिन आप गए, आपने उस दिन की सीएल लगा दी, मतलब शॉर्ट टर्म लीव हो गई। और जो ईएल होती है, जो मैं इस ईएल की बात कर रहा था, ये लॉन्ग टर्म ईएल होती है, लंबे समय के लिए। अगर हमको कहीं फंक्शन में जाना है या घर जाना है, जैसे कोई चेन्नई में पोस्टेड है, उसको अपने यूपी आना है, तो 15 दिन की लीव लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ईएल में भी 15 दिन और 20 दिन की इतनी सैंक्शन होती नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, नहीं तो 15 दिन मांगोगे 6 दिन देंगे, 6 दिन मांगोगे 3 दिन देंगे। डिपार्टमेंट का यही है, जितना मांगोगे उसका आधा कर देते हैं, नहीं तो आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न प्रेजेंट करना पड़ेगा उनके सामने। तो सीएल क्या होती है, सीएल जो होती है शॉर्ट टर्म लीव होती है, 1 2 दिन या 3, मैक्स टू मैक्स 5 डेज होती है। जैसे आप चेन्नई में हैं या लखनऊ में हैं, आपको उसी एरिया में 1 2 दिन का काम है, तो आपने सीएल लगाई, आप मतलब तुरंत कॉल करके भी बता सकते हैं, पहले से भी अप्रूवल ले सकते हैं। जैसे आपको कल कहीं जाना है तो आपने सर को अपने बोल दिया, सर हमको कल जाना है, कल की सीएल दे देंगे। अच्छा, कैजुअल लीव पूरी आपके ऑफिस, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में, उसके पोस्ट मास्टर पे या सब पोस्ट मास्टर पे डिपेंड करती है, एसपीएम पर डिपेंड करती है। जैसे आपने अप्लाई किया अपने पोर्टल से, एसपीएम के पास जाएगी, एसपीएम इसको क्या कर देगा, अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ये फॉरवर्ड नहीं होती डिविजनल एसपी एसएसपी के पास, ये आपका पोस्ट मास्टर ही अप्रूव करेगा। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे होंगे वहाँ का जो हेड होगा वो आपको अथॉरिटी होगा, सैंक्शन अथॉरिटी, वही आपको अप्रूव करेगा सीएल। तो सीएल सिंपल सा 8 दिन की मिलती है, मैक्स टू मैक्स 5 डेज आपकी सैंक्शन हो सकती है। और आपका सीनियर मोस्ट जो आपसे सीनियर होता है ना, वही इसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है। आप पोस्टल असिस्टेंट होंगे तो किसी ऑफिस में जाएंगे, आपसे सीनियर पोस्ट मास्टर ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। फिर अगर हम बात कर लें आरएच की, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होता है, आरएच, ये कितने दिन मिलता है, ओनली 2 डेज का। कितने दिन का, 2 डेज का। अच्छा, मैं सीएल में आपको एक बात और बता देता हूँ, सीएल की खास बात क्या है। जैसे मैंने ईएल में ये वाला फंडा बताया था, सीएल में समझो, सीएल में क्या होता है, फिर मैं वही ले लेता हूँ। जैसे 7 8 9 10, यहाँ पे फ्राइडे है, यहाँ पे सैटरडे है,
यहाँ पे संडे, यहाँ पे मंडे। सीएल अगर आप अप्लाई करोगे ना तो सीएल में हॉलीडे काउंट नहीं होता, तो आप 2 सीएल यहाँ पे अप्लाई करोगे और 1 सीएल यहाँ पे अप्लाई करोगे, टोटल 3 सीएल आपको क्या करनी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेंगी, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, दो पार्ट में आपको डालना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे 2 कॉलम आएंगे, एक आप 7 से 8 2 दिन की सीएल अप्लाई करोगे और एक मंडे को 10 तारीख की 1 दिन की सीएल अप्लाई करोगे। तो सीएल ब्रेक होके भी अप्लाई हो जाती है और सीएल में हॉलीडे काउंट नहीं होता। वही आपने देखा, यही सेम कंडीशन में ईएल अप्लाई कर रहे थे तो हमको 4 डेज की ईएल देनी पड़ रही थी, और यही अगर आपने सीएल अप्लाई की है तो सीएल आपको सिर्फ 3 डेज की देनी पड़ेगी। सीएल में आपका कोई हॉलीडे या संडे काउंट नहीं होता। आई होप आपको साथ समझ में आ गया। फिर हम लोग बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के ऊपर कि भाई रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होता है। तो जैसे सिंपल सी बात है, मैं अगर देसी भाषा में समझाऊं, अगर आप यूपी के यहाँ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता, लेकिन हमारे यूपी तरफ तो बहुत मनाया जाता है। यूपी तरफ पोस्ट ऑफिस बंद भी रहेंगे, छुट्टी रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में भी यूपी के बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो यूपी में नहीं छुट्टी होगी, तो उस दिन को आरएच घोषित किया जाएगा कि भाई जो छुट्टी लेना चाहे इस दिन छुट्टी ले सकता है। मतलब और इस स्टेट्स में छुट्टी है किसी रीजन से, किसी फेस्टिवल रीजन से, और किसी मुख्य स्टेट में छुट्टी नहीं है, तो उस दिन वो आरएच हो सकता है। आरएच आपका प्री डिफाइंड होता है। जब आप एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो डेट्स दी गई होंगी, इस डेट को आप आरएच अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका एसपीएम या पोस्ट मास्टर जो होता है अथॉरिटी, सैंक्शन अथॉरिटी होता है। तो पूरे साल में 2 मिलते हैं, इसको आप ईएल के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये फेल 7, 8, 9, 10 पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक आरएच है तो आप यहाँ पे एक आरएच अप्लाई कर लेना, और यहाँ पे 3 ईएल अप्लाई कर लेना। क्या अप्लाई कर लेना? 3 ईएल अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे आपके 3 ईएल कटेंगी, 1 आरएच कटेंगी। आरएच को ईएल के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, प्रीफिक्स में भी और सफिक्स में। मान लो 11 को भी आरएच है तो आप 2 आरएच अप्लाई करोगे और बीच में 3 ईएल अप्लाई करोगे, तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में हम आरएच को कंबाइन कर सकते हैं ईएल के साथ। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम एचपीएल की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं हाफ पे लीव, ये होता है एचपीएल। ये आपका टोटल 20 मिलता है। 1 जनवरी को 10 मिलता है, कितना 10, और 1 जुलाई को आपको कितना मिलता है 10। टोटल आपका आरएच कितना हो गया 20 हो गया। 1 जनवरी को 10 मिलता है और 1 जुलाई को, यार कितनी पसीना बहुत आ जाता है, ठीक है, 1 जनवरी को आपको 10 मिलेगा, 1 जुलाई। अच्छा, हाफ एचपीएल क्या होता है? हाफ पे लीव होता है। अगर देखा जाए ये जो है ना, ये आपका अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ये दे देते हैं। अगर आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आपने अप्लाई किया है आरएच, वो एचपीएल, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना पड़ता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर नहीं लगा रहे तो इसमें क्या होगा, आपको आधी सैलरी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलेगी? आधी सैलरी मिलेगी। तो हाफ पे लीव होता है, ठीक है, और इसको हम एज ए मेडिकल लीव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एचपीएल का हमारा बहुत जगह यूज होता है, ऐसा नहीं कुछ ही जगह यूज होता है। अभी हम आपको बताएंगे कम्यूटेड लीव होता है, बहुत सारी जगह हम एचपीएल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कम्यूटेड लीव की, किसकी बात करते हैं? कम्यूटेड लीव की, ठीक है। कम्यूटेड लीव क्या होता है? कम्यूटेड लीव का मतलब देखो, अगर मैं नॉर्मल भाषा समझाऊं, कम्यूटेड लीव में मोस्टली हम एचपीएल ही यूज करते हैं। अच्छा देखो, एक क्लियरिटी में दे दूं, अगर आप सिर्फ एचपीएल अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ क्या अप्लाई कर रहे हैं? एचपीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसे 10 दिन की एचपीएल आपने अप्लाई की तो क्या होगा, आपको 5 दिन की सैलरी मिलेगी और 5 दिन आपका क्या होगा, बच जाएगा, अगर 10 एचपीएल अप्लाई कर रहे हैं। और वही कम्यूटेड लीव अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कम्यूटेड लीव जो होता है, मैक्स टू मैक्स आपकी जितनी एचपीएल अवेलेबल है, जितनी भी एचपीएल आपकी अवेलेबल है उसका आधा आप ले सकते हैं। कम्यूटेड लीव में जितनी एचपीएल अवेलेबल है उसका आधा ले सकते हैं। अगर आपने एज अ कम्यूटेड लीव एचपीएल अप्लाई की ना, तो आपका जैसे 5 दिन की अप्लाई की कम्यूटेड लीव, तो आपकी जैसे 5 डेज की हमने कम्यूटेड लीव अप्लाई की, तो आपके अकाउंट से 10 एचपीएल कट जाएंगे और 5 दिन की आपकी पूरी सैलरी मिलेगी। मेरी बात समझे? अगर खाली एचपीएल अप्लाई कर रहे हैं हाफ पे लीव, 10 दिन की आपने एचपीएल अप्लाई की, तो 5 दिन को आपको लीव मिल जाएगी और 5 दिन क्या होगी, आपकी सैलरी कट जाएगी। ये सिर्फ एचपीएल अप्लाई करने पे। और कम्यूटेड लीव अप्लाई कर रहे हैं, कम्यूटेड लीव एज एचपीएल, कम्यूटेड लीव में अगर एचपीएल अप्लाई कर रहे हैं तो अगर 5 दिन की आपने कम्यूटेड लीव अप्लाई की तो 10 एचपीएल कट जाएंगी, आपको 5 दिन की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि मैक्स टू मैक्स आपकी जितनी भी एचपीएल अवेलेबल हैं उसका आधा ही आप कम्यूटेड लीव अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्यूटेड लीव हो गई, और इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ता है,
ठीक है, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगते। जब कोई भी लोग मेडिकल लीव पे जाते हैं तो वो कम्यूटेड लीव अप्लाई करते हैं। और 90 डेज मैक्स टू मैक्स इंटायर सर्विस में, आपकी पूरी इंटायर सर्विस में 90 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। पूरी इंटायर सर्विस में 90 डेज आप क्या ले सकते हैं, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। और कम्यूटेड लीव जो होती है ना, ये बहुत अच्छी लीव होती है, बहुत सारी लीव के साथ जुड़ जाती है। मैटरनिटी लीव के साथ जुड़ जाएगी 60 दिन तक। आप एज ए स्टडी लीव भी इसको ले सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो कम्यूटेड लीव को एज ए स्टडी लीव भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं लीव नॉट ड्यू की, लीव नॉट ड्यू, जब आपके अकाउंट में एचपीएल अवेलेबल नहीं है, आपको लीव चाहिए, आपके अकाउंट में एचपीएल अवेलेबल नहीं, आपको लीव चाहिए, तो आप लीव ले सकते हैं। जब आपके अकाउंट में एचपीएल आएंगे तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। 360 डेज तक हो सकती है। कितनी देर? 360 डेज तक हो सकती है। जब आपके अकाउंट में एचपीएल अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आने वाले हैं, तो आपके अकाउंट से कटते जाएंगे जितने दिन की आपने लीव नॉट ड्यू ली है। ठीक है, फिर आता है मैटरनिटी लीव। कौन सी लीव? मैटरनिटी लीव। ये क्या होती है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है। मैटरनिटी लीव किसके लिए होती है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है। ये मैक्स टू मैक्स 180 डेज के लिए होती है। इसकी एक कंडीशन होती है, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होना चाहिए। ठीक है, फिर एक आता है मिसकैरेज लीव, मिसकैरेज लीव या अबॉर्शन लीव भी होती है। ये कितने दिन की मिलती है? ये आपको 45 डेज की मिलती है। ये जानबूझ के मिसकैरेज के लिए मिलती है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए मिलती है। तो मैटरनिटी लीव लेंगे तो आपको कितने दिन की मिल जाएगी? 180 दिन की मिल जाएगी। ये सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, पुरुष तो मैटरनिटी लीव ले नहीं सकते। फीमेल के लिए ये भी किसके लिए होती है? फीमेल के लिए बहुत छोटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 45 डेज तक आपको मिल सकती है। फिर बेचारा दुखी आदमी, पैटर्निटी लीव आती है। कौन सी आती है? पैटर्निटी लीव आती है, और ये मिलती है सिर्फ मैन को, वो भी 15 डेज तक। ये किसको मिलती है? मैन को मिलती है या मेल को मिलती है, वो भी कितने दिन के लिए? सिर्फ 15 दिन के लिए। जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो इसमें भी थोड़ी बहुत शर्तें होती हैं। टोटल आपको 15 दिन के लिए आप क्या होती है, मिल जाती है पैटर्निटी लीव। उसके अलावा क्या होता है? स्टडी लीव मिलती है, जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। स्टडी लीव आपको लगभग 2 साल के लिए भी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ये आपको 2 ईयर्स के लिए मिल जाती है। आप जहाँ से कुछ स्टडी कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, आपका डिविजनल हेड उस पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा होता है एक चाइल्ड केयर लीव। ये तो मज़ेदार लीव है, इसमें लेडीज़ बहुत मज़ा करती हैं। ये टोटल 730 डेज़ की जो है मिलती है। कितने दिन? टोटल 730 डेज़ की मिलती है, लगभग 2 साल की। इसमें क्या होता है, जैसे आपका बच्चा है, बॉर्न बेबी है, उसके आपने मैटरनिटी लीव तो ले ही ली 180 दिन की, उसके बाद ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो आप चाइल्ड केयर लीव अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ले लीजिए, आप स्पेल में भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है आपका जो बच्चा है ना वो 8 साल से छोटा होना चाहिए। 8 साल से बड़े बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी, 8 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं जैसे मान लो 1 साल का बच्चा है तो आपने यहाँ पे 50 लीव अवेल कर ली, फिर बच्चा को थोड़े दिन घर में किसी ने संभाला, फिर मान लो 2 या 3 साल का हो गया, फिर अवेल कर ली। मतलब ये टुकड़ों में भी ये लीव अवेल की जा सकती है, जरूरी नहीं है आप 730 दिन की एक साथ अवेल करो। तो चाइल्ड केयर लीव टुकड़ों में भी अवेल हो सकती है। एक आती एक्सओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये क्या होता है? नो वर्क नो पे, इस टाइप की लीव होती है। नो वर्क नो पे मतलब आप वो एक्सोल अप्लाई करेंगे, जैसे आपके उसमें अकाउंट में लीव है या नहीं भी है, लीव है फिर भी आप कटाना नहीं चाहते हो, आप पढ़ना जाना चाहते हो 2 महीने के लिए बाहर, तो आप EOL अप्लाई कर दो। 2 महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 2 महीने जब आप पढ़ाओ या आपको कुछ काम करना करके फिर अपना वापस ज्वाइन कर लो। ये सब किसके ऊपर डिपेंड होती है? डिविजनल हेड के ऊपर डिपेंड होती है एक्सओएल। बहुत सारे लोग जिनको पढ़ाई करनी होती है सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी इतने मेरे इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, तो वो EOL ले लेते हैं। EOL लेने के बाद 2-3 महीने जाते हैं, 2-3 महीने सैलरी नहीं लेते हैं, उसके बाद अपना ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं नो वर्क नो पे। कभी कभी जब कोई धरना प्रदर्शन करता, उस दिन भी एक दिन की हम 1 या 2 दिन का धरना प्रदर्शन होता है, तो नो वर्क नो पे में हमको 1 या 2 दिन की सैलरी नहीं मिलती जितने दिन का धरना प्रदर्शन होता है।
तो मैंने कुछ टाइप की आपको लीव बताई। इसमें आप जो मोस्टली यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, अर्न लीव होती है, कैजुअल लीव होती है। मोस्टली तो अर्न लीव कैजुअल लीव होती है। RH कोई लोग अप्लाई करते हैं, मेरी तो बहुत लगभग हर बार RH लैप्स ही हो जाती हैं। कम्यूटेड लीव भी बहुत कम अप्लाई करते हैं। कम्यूटेड लीव जब आप जब रिटायरमेंट के आसपास आ जाएंगे तब लेंगे। मैंने भी अपने इतने साल की सर्विस में सिर्फ एक ही बार कम्यूटेड लीव ली थी, उसके अलावा लीव नहीं। मेरी सब लीव अकाउंट में लीव भरी पड़ी है, ज़्यादा मैं लीव लेते ही नहीं हूँ। तो और जो फीमेल्स होती हैं वो मैटरनिटी लीव तो लेती हैं और चाइल्ड केयर लीव लेती हैं, क्योंकि पेड लीव होती हैं। तो पेड लीव अगर मिल रही तो क्यों छोड़ो। ऐसे ही 2-3 टाइप की और लीव होती हैं। तो मैंने आपको लीव के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया। फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो इनके बारे में पूछ लेता है। ये आप फिर से मैं दिखा देता हूँ कहाँ से। मैंने सबसे पहले EL बता दिया आपको, उसके बाद ये EL बताया, कैजुअल लीव बताया, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बताया, हाफ पे लीव बताया, कम्यूटेड लीव बताया, लीव नॉट ड्यू बता दिया, मिस कैरेज लीव बता दिया, पैटर्निटी लीव बता दिया। ये मैटर्निटी लीव भी बताई होगी यहाँ पे कहीं कम्यूटेड के बाद। ये मैटर्निटी लीव बताई 180 दिन की। ये पैटर्निटी लीव हो गई। स्टडी लीव 2 साल की मिल जाती है। चाइल्ड के लिए लगभग 730 दिन की मिलती है, लगभग 2 साल ये भी होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको ये मिल जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर ज्वाइनिंग एक्सटेंशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, क्या कर सकते हैं, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूँ। देखो, मैक्स टू मैक्स आप 6 मंथ का ज्वाइनिंग एक्सटेंशन ले सकते हैं। कितने मंथ का? 6 मंथ का ज्वाइनिंग एक्सटेंशन ले सकते हैं डिपार्टमेंट। लेकिन आपका पहले स्पेल में 3 मंथ का ही सैंक्शन होता है। अगर आप अप्लाई करिएगा तो 3 मंथ के लिए अप्लाई करिएगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अच्छा, ये तो पता है, लेकिन अप्लाई कब करना है? देखो, आपने गए ज्वाइन हुए, DVV करा लिया, जब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट या जिसे बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको आज कितनी डेट है, जो भी हो, मान लो 1 जून 2023 को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पे क्या मिल गया। तो उसमें जो है ना टाइम ड्यूरेशन दी गई होगी कि आपको इस डेट से मान लो 20 जून तक आपको ज्वाइन करना है। तो 1 जून से 20 जून के बीच ही आपको मेल से और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। अच्छा, अप्लाई करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ आपको। अप्लाई किसको करना? अपने डिविजनल हेड को। तो क्या करेंगे, टू द SSPOs या SP जो भी हो, आपका जो भी डिवीज़न हो, ठीक है। जैसे पुणे सिटी ईस्ट डिवीज़न हो गया, फिर यहाँ पे पुणे हो गया, अब जो भी पिन कोड आपका हो, ठीक है। सब्जेक्ट वही पहले देखो, एक चीज़ बिल्कुल न बोलना, जिसे बोलते हैं रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर, जैसे आप मेल कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, तो रेफरेंस नंबर की बहुत एक महत्वपूर्ण होता है। जब आपको ये मिलेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें रेफरेंस होके आएगा किस तरह से आपको ज्वाइन हुआ। जैसे कोई भी रेफरेंस SSC CGL DOP PASA 2023-24 डेटेड एट डैश, मतलब इस टाइप का आपका रेफरेंस नंबर होगा। तो जब कभी भी आप मेल करेंगे, लेटर करेंगे, तो उसमें रेफरेंस नंबर जरूर मेंशन करेंगे, जिसको जो मिलेगा तो उसको पता चलेगा किस रेफरेंस में ये ज्वाइनिंग एक्सटेंशन मांग रहा है। क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होंगे, कोई SSC PA से ज्वाइन हो रहा है, कोई MTS ज्वाइन हो रहा है, कोई पोस्टमैन ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन तो डिवीजन ही करा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कौन है? जैसे मैं विनायक मिश्रा नया डिवीजन में गया, तो कौन मुझे जानता है? आप लेटर कर दो कि मुझे ज्वाइनिंग एक्सटेंशन दे दो, कैसे पता चलेगा उनको? ये आपका सारा रेफरेंस नंबर से पता चलता है। रेफरेंस नंबर के बाद सब्जेक्ट के बाद आपका रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, आपका जो जो रीजन है वो लिखना है। फिर आपका ये लिख देना अपना नाम, आपका जो नाम है और आपकी जो रैंक है, जो मेन चीज़ें होती हैं, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, मेल, ये सब लिखना है। इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग एक्सटेंशन अप्लाई करना है। 3 महीने तक नॉर्मली मिल जाता है। एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना, जैसे मान लो आप किसी जॉब में पहले से हो, उसका भी रीजन दे सकते हो, या आपके साथ कोई मेडिकल इशू है, उसका भी आप रीजन दे सकते हो। तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का, और नॉर्मली 2 स्पेल में अप्लाई करना होता है, 3 मंथ का और 3 मंथ का। तो आज की क्लास का वीडियो में मैंने लीव के बारे में, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा, और अलाउंसेस के साथ साथ कैसे सैलरी बनती है, क्या उसका बेस होता है, क्या X सिटी में, क्या Y सिटी में, क्या Z सिटी में सैलरी मिलेगी, वो बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।